अंत के समय की शिक्षा में आप सबों का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज जिस विषय को हम देखेंगे वो विषय है आत्मा, प्राण और शरीर। यदि हम पवित्र वचन में देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद संख्या 23 में देखते हैं, तो वहां पे पवित्र वचन हमें इस प्रकार बताता है कि यीशु मसीह के आने तक आत्मा, प्राण और शरीर निर्दोष पाए जाना है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे, उस समय में हमें कैसे तैयारी होना चाहिए या कैसे हम तैयार रहना है। यहाँ पे वचन हमें बता रहा है कि आत्मा, प्राण और शरीर ये निर्दोष पाए जाना है। तो आज हम देखेंगे कि ये प्राण क्या है। तो हम उत्पत्ति में देखेंगे, जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की। यदि हम उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 7 में देखते हैं, तो वहां पे पवित्र वचन हमें इस प्रकार बताता है कि परमेश्वर भूमि के मिट्टी से आदम की रचना की और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिया। जब प्राण वायु फूंक दिया तो वो एक जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्राण वायु। तो ये प्राण क्या है? ये प्राण जो है मनुष्य का लहू है। ये मनुष्य का लहू है। और जो वायु है, हम देख रहे हैं कि ये आत्मा है जो हर एक व्यक्ति के नथनों में रखा गया है, जिसके द्वारा हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु जो है जीवित है। तो यदि हम आयुब में देखेंगे, आयुब अध्याय 27 पद संख्या 3 में देखेंगे, तो वहां पे पवित्र वचन हमें इस प्रकार बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में आत्मा को रखा है। तो इससे हम जानते हैं कि जो वायु है वो है आत्मा और जो प्राण है वो है मनुष्य का लहू। यही वो जीवन है। यदि हम उत्पत्ति अध्याय 9 और पद संख्या 4 में देखते हैं, तो वहां पे पवित्र वचन में इस प्रकार बताता है कि मनुष्य, तुम वो मांस नहीं खाना जिस पर प्राण अर्थात लहू रह गया हो। तो यहाँ पे बता रहा है कि प्राण अर्थात लहू, तो प्राण ही वो लहू है, वो जीवन है। तो हमें इस प्राण को बचाना है, ये प्राण की रक्षा करना है आज। यदि आज ये प्राण अगर हमारा दूषित हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब आदम को परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की और हम देख रहे हैं कि शैतान ने आदम को जो है धोखे से वो फल खिला देता है। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर आदम को जो है राजा बनने के लिए बनाया था, परंतु हम देखते हैं कि शैतान ने उसे छल से उसे वो फल खिला दिया। और हम देख रहे हैं कि उसके प्राण में जो है शैतान ने निवास किया। उसके प्राण को वो गंदा कर दिया, प्राण को दूषित कर दिया, उसके लहू को दूषित कर दिया। उसके लहू में जो पवित्र आत्मा के जो फल थे, 9 फल, वो 9 फल चला गया और शैतान ने उसके प्राण में निवास किया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है लहू को जो है शैतान ने लहू में प्रवेश कर लहू को जो है दूषित कर दिया। इस लहू को साफ करने के लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने कैसे अपने जो है योजना के अनुसार कैसे निर्दोष मेमना का लहू बहाया जाता था। निर्दोष मेमना का बलिदान के द्वारा उस समय तक जो है हम देखते हैं कि जो मनुष्य का जो प्राण को शुद्ध करता था। तो हम देख रहे हैं कि कुछ समय के बाद फिर से वो वैसे ही जो है पाप में गिर जाता था। तो जो है ये जो है पूर्ण नहीं था। इसीलिए हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र के संसार में भेजा,
जिसके बलिदान के द्वारा, जिसके लहू बहाने के द्वारा, जो आदम के लहू में जो है शैतान ने प्रवेश किया, जो उसके लहू को शैतान ने दूषित कर दिया, उस लहू को साफ करने के लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जिसके बलिदान के द्वारा, जो उसके बलिदान में विश्वास करते हैं और पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करने के द्वारा और वो पाप कभी नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो पिता अपना जो है वो सामर्थ्य देता है, वो पवित्र आत्मा देता है। जब वो पवित्र आत्मा देता है तो उसके बाद उसे पवित्र आत्मा देता है तो वो क्या करता है, मनुष्य का जो है मनुष्य को जो प्राण को वो जो है प्राण को शुद्ध करता है। वो पवित्र आत्मा देने के द्वारा वो धीरे धीरे मनुष्य के अंदर से जो आदम का प्राण है, आदम का लहू है, उसे साफ करता है और यीशु मसीह का लहू हम लोगों में समावेश होता है। तो इस प्रकार जो है परमेश्वर ने, आदम ने जो गलती किया, आदम ने जो पाप किया, पाप करने के द्वारा शैतान ने उसके प्राण में जो निवास किया, उसे जो है हराने के लिए, हम देखते हैं शैतान को हराने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान के द्वारा उस शैतान को परास्त कर दिया। क्योंकि इब्रानी अध्याय 2 संख्या 14 में हम देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार का जो है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो शैतान ने मनुष्य पर जो अधिकार रखा था, उस अधिकार को परास्त कर दिया, हरा दिया। तो आज हम जब देख रहे हैं कि किस प्रकार का आज जो हम देख रहे हैं कि हर एक मनुष्य का जो प्राण को आज दूषित कर रहा है, हम देख रहे हैं कि कैसे वो जो शैतान जो है, शैतान का छाप लग रहा है। बोलने का मतलब ये है कि आज हर एक व्यक्ति के जो है प्राण को कैसे शैतान ने दूषित कर रहा है, कैसे उसके प्राण में निवास कर रहा है। तो आज हम जब देख रहे हैं कि कैसे जो कोरोना वायरस के आने के बाद में हम देख रहे हैं कि अब जब टीका लग रहा है, अब जब जो है वैक्सीन लग रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे ये वैक्सीन के द्वारा आज जो है हर एक मनुष्य के जो है प्राण को दूषित कर रहा है। प्राण में जो है जो हम देख रहे हैं कि शैतान ने अब निवास कर रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो है, हम देख रहे हैं ये प्रकाशित वाक्य को जब हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, जो जिनको ये छाप लग जाता है, जिनके हाथ या माथे पे वो छाप लग जाता है, और जितने लोग इस संसार की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, जो अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार जी रहे हैं, शरीर को प्रसन्न करते हुए इस संसार में जी रहे हैं, वो सब कुछ हम देख रहे हैं कि ये पशु की पूजा कर रहे हैं। यानी कि इस संसार में अपने आप को जो है जो संसार के ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। तो ये जो है ये पशु की पूजा के समान है। और आगे हम देखते हैं जितने लोगों ने उसके छाप ले लिए हैं, हाथ या माथे में उसके छाप ले लिए हैं, कि आज हम जो है उसे जो है ना क्षमा मिलेगी, ना उसके लिए कोई प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यही है जो हर एक मनुष्य का आज प्राण को दूषित कर रहा है। ये जो है वैक्सीन के द्वारा हम देख रहे हैं कि ये हर एक मनुष्य के कहाँ जा रहा है, ये उसके प्राण में जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आदम ने पाप किया था, उसके प्रायश्चित के लिए, उसके जो पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह अपना बलिदान दिया। और इसके बाद में हम देख रहे हैं कि इसके बाद जब आज जो है वही गलती दोबारा जो है मनुष्य कर रहा है, जो शैतान ने हर एक मनुष्य को जो है मन को कुंठित कर दिया, भ्रमित कर दिया, जिसके द्वारा आज हर एक व्यक्ति देखे कि इस संसार में और भी जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। क्योंकि वे आज संसार के जो अधिपति के अधीन में हैं, वो जो है संसार के शैतान के अधीन है। तो इसीलिए वो देख रहे हैं कि उनको वो प्रकाश नहीं मिल रहा है, वो प्रकाश देख नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे धोखे से आज सबों को जो है ये टीका लगवा रहा है, ये वैक्सीन लगवा रहा है, जो हर एक मनुष्य के प्राण को दूषित कर रहा है, प्राण में वो निवास कर जो है प्राण को जो है गंदा कर रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि अगर जितने लोगों ने ये जो छाप ले लिया है, जितने लोग आज पशु की पूजा कर रहे हैं, हर एक को प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि उन्हें कभी क्षमा नहीं मिलेगी, उन्हें जो है अनंत मृत्यु में जाना होगा, उन्हें अधोलोक में जाना होगा। तो आज हमें क्या करना है कि आज हमें देखना है कि हमें कैसे आज अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे अपने प्राण को शुद्ध रखना है। यदि आज हम प्राण को शुद्ध नहीं रखेंगे, यदि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हुए, अपना जीवन को समर्पित करते हुए आज हम नहीं चलेंगे, तो हमें जो है इस संसार के अधिपति के द्वारा हम विजय नहीं पा सकते, इस संसार में हम विजय नहीं पा सकते। इसीलिए आज हमें देखना है कि कैसे जो है परमेश्वर के
जो है यीशु मसीह के आने तक कैसे अपने प्राण को शुद्ध रखना है, आत्मा, प्राण और शरीर को शुद्ध रखना है। तो यही आज बता रहा है परमेश्वर कि आज हमें अपने प्राण की रक्षा करना है, अपने प्राण को सुरक्षित रखना है। ये प्राण के द्वारा ही सब कुछ होता है। आज हमें नहीं मालूम कि ये जो प्राण है ये वो लहू है जो हमारे शरीर में है, जो आत्मा और प्राण एक साथ जुड़ा हुआ है। जब हम देख रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति जब मृत्यु होता है उनका, तो उस समय हम देखते हैं कि कैसे उसके आत्मा और प्राण, यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर अपने लहू को जो है आदम के लहू को साफ कर दिया है और यीशु मसीह का लहू को समावेश कर दिया है, यदि वो व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो वो कहाँ जाता है? वो इब्राहिम की गोद पे चला जाता है, साथ में आत्मा और प्राण दोनों चला जाता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आज हमें जो है अपने प्राण को शुद्ध रखना है, प्राण को आज बचाए रखना है। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि कैसे आज जो शैतान अपने धोखे से जो है हर एक व्यक्ति को छाप लगा रहा है, जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति के प्राण दूषित हो चुका है। तो हम लोगों का शरीर, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोगों का जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्योंकि पहला कोरिन्थियों अध्याय 6 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आज हम इस मंदिर को कैसे रखना चाहिए? ये मंदिर जो है परमेश्वर का निवास स्थान है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इसे हमें पवित्र रखना है। हर समय हमें जो है परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलना है, आज्ञाओं और विधियों का पालन करते हुए चलना है। यदि हम ऐसे नहीं चल रहे हैं तो हम जो है इस संसार के ईश्वर से हम विजय नहीं पा सकते, हम अनंत राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। इसीलिए आज परमेश्वर हम सबों से यही कह रहा है कि जो हम लोगों का जो शरीर है, इसे हमें हम लोगों का शरीर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे हमें शुद्ध और पवित्र रखना है और इसे हमें जो है ये प्राण को सुरक्षित रखना है। आज परमेश्वर हम सबों से यही कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।